कोरोना काल के समय से ही लगातार अपनी सेवाएं देने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनका नियमितीकरण ही किया जा रहा है और ना ही सरकार समान कार्य और समान वेतन की नीति लागू कर रही है। दरअसल पिछले लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसको लेकर अब उनका प्रदर्शन उग्र हो चला है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर चले। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को अपने खून से खत लिखा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे सरकार से नियमितीकरण और समान कार्य और समान वेतन की मांग को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, जिसके बाद अब वे आंदोलन उग्र करने मजबूर हो गए हैं। जिसके बाद अब उन्होंने प्रदेश के मुखिया और वित्त मंत्री को 5 जून 2018 के समान कार्य और समान वेतन की नीति को लागू करने की मांग को लेकर खून से पत्र लिखा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि वे कोरोना महामारी के दौर में भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण उनके कई साथी कोरोना पॉजिटिव भी हो गए और वहीं कुछ लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन वे अपना काम लगातार जारी रखे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मांगें पूरी करने की मांग की है। कोविड की जब महामारी फैली थी उस समय सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे। उस समय हम संविदा कर्मचारियों ने शासन की मंशानुसार उनके निर्देश अनुसार कंधे से कंधा मिलाकर हमने दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात हमने सेवा करके लोगों को स्वस्थ करने में अपनी सेवाएं निरंतर दी हुई हैं और सेवाएं निरंतर दे भी रहे हैं। हमारे इस कोरोना महामारी में हमारे कुछ साथी पॉजिटिव भी हुए, कुछ की उसमें कोरोना के कारण मृत्यु भी हुई। उन लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हम संविदा पे हैं। संविदा एक ऐसा कलंक है जिसे शासन हम 15 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, शासन से गुहार लगा रहे हैं कि वो संविदा नीति को खत्म करके हमें नियमित कर्मचारी के रूप में रखें। और जो 5 जून 2018 को इन्होंने नीति बनाई थी, मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट बैठक में हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी से ही थे, शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें कैबिनेट में पारित किया था कि इनको नियमित कर्मचारी के वेतन का 90% वेतन दिया जाएगा। किंतु यह नीति 3 वर्ष बीत गए हैं, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है। बताइए और हम कितना इंतजार करें। एक जो राजपत्र में कोई आदेश जारी होता है तो उसे जारी करने में क्या 3 साल लग जाते हैं? अभी हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। हमारे शासन से हाथ जोड़कर पैर पड़कर और आज हमने खून से लेटर भी लिखा हुआ है कि महोदय जी, वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारी बातों को कृपया गंभीरता से लें, ध्यान दें और हमें 5 जून की नीति लागू करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। खून से पत्र लिखा है। ज़्यादा मांगी नहीं है। आप सभी को विदित होगा कि कई वर्षों से, विगत 15 से 20 वर्षों से जो संविदा कर्मचारी हैं अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हर तरह से, चाहे वो महामारी हो चाहे वो नियमित रूप से हो, 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, सभी को अपनी अपनी जीवन शैली और अपने अपने जीवन व्यतीत करने का पूरा हक होता है। माँ बाप चाहे कोई भी हो अपने बच्चों के साथ ना भेदभाव करते हैं और ना होने देते हैं। हम अपनी सरकार से ये अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। मांगे कुछ नहीं है, सिर्फ 90% हम लोगों को वेतन चाहिए है परमानेंट कर्मचारियों के जैसा, और समान कार्य समान वेतन नीति लागू की जाए। घर में भी अगर हमारे माँ बाप खाना देते हैं तो सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही सरकार से हम अपील करते हैं कि वो या तो हमसे या तो सभी से एक समान रूप व्यवहार करें, नहीं तो किसी को भी कुछ ना दें, हम उसमें खुश रह लेंगे। लेकिन अभी हमने सरकार के हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, भगवान को भी आवेदन दे दिया, तब भी सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन लोगों के साथ क्या करना है। सरकार सोच रही है, सरकार क्यों सोच रही है? जब आप अन्य विभाग वालों को
पूर्ण रूप से वेतन दे सकते हैं और उनसे काम ले रहे हैं, तो हम लोग भी एक व्यक्तिगत, हम लोगों को भी जीना है। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू में, राय चौराहा, दमोह में